क्या तेजस्वी यादव वाकई एनडीए की पांच पांडवों से लड़ पाएंगे? क्या जातियों की गिनती इस बार बेरोजगारी के मुद्दे से हार जाएगी? और क्या नीतीश का पाला बदलने से बिहार का मूड भी पलट सकता है? और क्या समस्तीपुर से लेकर दरभंगा तक 4 सीटों पर पहले से नतीजा तय है? और कौन किसके साथ है, क्यों है और कौन किसे हराने मैदान में उतरेगा, सब कुछ आपको सीधे और साफ सटीक तरीके से मैं बताऊंगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहे। तो चलिए बात करते हैं असली जंग की, एनडीए बनाम महागठबंधन। एक तरफ एनडीए है 5 पार्टियों की फौज जो खुद को पांडव कहती है, और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन, जिसकी कमान इस बार सीधे तेजस्वी यादव ने थामी। तो चलिए सबसे पहले एनडीए को समझते हैं। अगर एनडीए से प्रमुख नेताओं की बात करें तो बिहार में 5 प्रमुख नेता हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू से हैं, जिन्हें 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उनके पाला बदलने से भरोसा कमजोर हुआ है, जिसका डर अभी भी हल्का फुल्का नेताओं के मन में है। अब अगर दूसरे नेता की बात करें तो वो है सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी से हैं, जो कि नए जनरेशन का चेहरा भी कहे जाते हैं और एबीसी कार्ड के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। और फिर आते हैं वो युवा नेता जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बढ़ चढ़कर काम किया, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक सितारा बनकर चमके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो कि एलजेपीआर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं। वैसे तो वो युवाओं और दलितों की उम्मीद है, लेकिन पारिवारिक राजनीति की दरार भी उनके साथ चल रही है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं, जो कि शिक्षित पिछलों का चेहरा है और कुशवाहा समाज में भी उनकी पकड़ बनी हुई है। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की, जो HAMS यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं, जिनको महादलितों का मसीहा कहा जाता है और हर गठबंधन में सत्ता की चाबी तलाशते हैं। तो ये हैं वो 5 प्रमुख नेता जिन्हें मिलाकर एनडीए जातियों का पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इनका गठजोड़ दिल से है या सिर्फ गद्दी के लिए? खैर, इसका जवाब तो आने वाले समय में मिल ही जाएगा। अब आते हैं महागठबंधन की चाल पर। यह कहानी थोड़ी सीधी है, लेकिन भीतर बहुत उलझी हुई भी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सब ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर तो अभी भी सीट और सीएम फेस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए इसके भी हम प्रमुख नेताओं की बात कर लेते हैं। इसमें पहला नाम आता है तेजस्वी यादव का, जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ मैदान में उतरे हैं, जिनकी लोकप्रियता तो ज्यादा है लेकिन एकता बहुत ही कमजोर है। अब आते हैं राहुल गांधी पर, जो बड़े नेता हैं, फॉलोइंग भी जिनकी काफी है, लेकिन बिहार की जमीन पर इनका असर थोड़ा कम है। अब इनका असर कितना और कम है और कितना ज्यादा बढ़ेगा, इससे तो पर्दा चुनाव के समय में हट ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की, जो छात्र राजनीति से निकले हैं, जिनको युवाओं का जोश भी कहा जाता है, लेकिन बिहार चुनाव में कितना वोट खींच पाएंगे, यह सवाल अभी भी सभी के मन में बना हुआ है। अब आखिर में बात करते हैं मंगनी लाल मंडल की, जिन्होंने भी हाल ही में घर में वापसी की है और घर वापसी करते ही उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। अगर बिहार चुनाव में इनके रोल की बात करें तो इनका रोल है पिछड़े और दलितों को जोड़ना, जिसकी कोशिश में भरपूर लगे हुए हैं। बिहार चुनाव में सत्ता की चाबी पाने के लिए महागठबंधन के इतने नेता लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ चेहरा एक है, वो है तेजस्वी यादव। लेकिन अंदर खाने कई दावे और मनमुटाव भी चल रहे हैं, जो आप सभी के मन में काफी समय से चल रहा होगा कि किससे सामना होगा। तो अगर पटना सीट की बात करें तो वहां पर एनडीए के नेता सम्राट चौधरी और इंडिया के नेता तेजस्वी यादव का आमना सामना हो सकता है, जहां पर कोयरी और यादव की टक्कर देखने को मिलेगी। वैसे समस्तीपुर में चिराग पासवान और कन्हैया कुमार का आमना सामना देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर दलित और मुस्लिम युवा की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं गया में जीतन राम मांझी और CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के उम्मीदवार से सामना होगा, जिसमें महादलित और अति पिछड़ा की टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दरभंगा की, जहां 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा रखने वाले नीतीश कुमार का सामना कांग्रेस के द्वारा रखे हुए उम्मीदवार से हो सकता है, जहां पर कुर्मी और सवर्ण की टक्कर देखने को मिलेगी। ये वो 4 सीटें हैं जो 2025 की सबसे गर्म लड़ाई की मैदान है, जहां जाति, चेहरा, गठबंधन तीनों की असल परीक्षा होगी। और अब वो जो आप जानना चाहते हैं, जनता का मूड क्या है। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज की स्थिति देखते हुए जो रिजल्ट आएगा उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो सर्वे किया गया है उसमें यह निकल कर आया है कि जिसमें तेजस्वी यादव की सबसे ज्यादा लोकप्रियता पाई गई है।
अगर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता की बात करें तो इनकी लोकप्रियता लगभग बिहार में 38% पाई गई है। और वहीं नीतीश कुमार, जिनके लिए काफी परेशानी की बात है, जो कि 50 साल का तजुर्बा रखते हैं राजनीतिक गलियारों में, 50 साल का तजुर्बा है राजनीति का, जिनका प्रतिशत अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो 24% है उनकी लोकप्रियता बिहार में। वहीं सम्राट चौधरी की बात की जाए जो कि 14% पे है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी 100% तक लोकप्रियता बनाई थी, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता चुनाव के समय में लगभग 10% तक रह गई है बिहार में। और बाकी जो उम्मीदवार होंगे वो 14% तक ही सीमित रह जाएंगे। इस सर्वे के मुताबिक तेजस्वी सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन एनडीए की जमीन और संगठन अब भी मजबूत है। मोदी फैक्टर की गूंज भी अब तक खत्म नहीं हुई है। आपको लग रहा होगा कि नतीजा जाति ही तय करेगी, लेकिन इस बार युवाओं की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। बेरोजगारी, पढ़ाई, पलायन, ये 3 मुद्दे कई सीटों पर जातियों से भी बड़ा रोल निभा सकते हैं, जिसे अभी तक किसी भी पार्टी ने खुलकर नहीं संभाला। आप क्या सोचते हैं, क्या 2025 में बिहार जातियों से ऊपर उठेगा? क्या तेजस्वी की लहर एनडीए की रणनीति को हिला पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी नज़र में बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप बिहार में होने वाला सीएम किसको देखते हैं। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन 10 सीटों पर वोटिंग से पहले ही फैसला तय माना जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।